बहुत सुंदर बात है, ये बहुत विश्वास करने योग्य बात है, बड़े आनंद की बात है कि जैसे हम एक मकान किसी के नाम में लिख देते हैं, पूरा का पूरा मकान जब हम अपना अधिकार हटा देते हैं और किसी को दे देते हैं, तो उस मकान में जो कूड़ा करकट, टूटा फूटा, जाल, छिपकली, जो कुछ सब उसी के नाम हो जाते हैं। अब उस मकान के सुधार और सफाई का भार उस पर नहीं रहा, उस पर रहा जिसको समर्पित कर दिया गया। ऐसे ही अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो काम, क्रोध आदि गंदगी, नाना प्रकार के दोष, और बहुत टूटा फूटा मकान है, बड़ी गंदगी है इस मकान में, पर एक गुंजाइश है समर्पण करने की, और समर्पण करने का योग भी उन्होंने बनाया, तो अब हम समर्पण कर देते हैं। तो अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रही कि हम इसका सुधार करें या इसमें सफाई करें। ये जिसके नाम है वही सुधार करेगा और वही सफाई करेगा। अर्थात उपासक को अब किसी अन्य भरोसा, आशा का आदर नहीं करना चाहिए कि हम किसी की खोज करें कि कोई हमें दिव्य बना दे। अब हमने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया, अब वो जैसा रखें। अगर हमें वो गंदा रखकर राजी हैं तो हमें अच्छा नहीं होना, अगर वो हमें अच्छा रखना चाहते हैं तो गंदा कर कौन सकता है। पूर्ण विश्वास कर ले कि हमारा सुधार भगवान स्वयं कर देंगे, हमें सतमार्ग में स्वयं भगवान दृढ़ कर देंगे, भगवान अपनी कृपा से हमें मिल जाएंगे, इसमें बिल्कुल संशय मत रखो। जो इस प्रकार पूर्ण समर्पण कर देता है तो उसके पाप भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उसको अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, स्वयं भगवान उसके पापों को धोते हैं, भस्म कर देते हैं, जो समर्पण हो जाता है। कितना बढ़िया भैया, कुछ खर्चा नहीं और माला माल हो जाना है। अब इसमें ये तो नहीं बताया जाता कि कपड़े उतार करके ठंडी में जल में खड़े हो या सूर्य में ताप, अग्नि आसपास लगा के तपो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, भगवान को समर्पित हो जाओ और नाम जप करो। जितना तुमसे बन सकता है, शेष काम आगे का भगवान संभाल लेंगे। जहां सुधार करना है वहां जलन देंगे, विपत्ति देंगे, अपमान देंगे, पिटवाएंगे, अपने आप सुधर जाओगे। ये थोड़ी है कि ऐसे तुम्हारी आरती होगी और सुधर जाओगे, नहीं नहीं नहीं। वो सुधारने की एक्टिंग जानते हैं, जगत गुरु हैं वो, सब गुरुओं के गुरु हैं, वो सुधार देंगे। सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे। सुधर जाओ तो अच्छा है, और सुधार जब देंगे तो फिर बहुत विचित्र ढंग से सुधारते हैं। बोले अब शरीर में कैंसर हो गया, बचने की गुंजाइश नहीं। अब हे भगवान आओ लाइन में। उनके लिए शरीर में कैंसर होना कोई बड़ी बात थोड़ी। शरीर एक कपड़ा है, जीव अविनाशी है, अविनाशी का कुछ होना नहीं, विनाशी को मरना है। अब जहां शरीर का भरोसा था, शरीर के भोग थे, शरीर से आनंदित हो रहे थे, अब शरीर में आ गया कि बचने की आशा नहीं है। तो फिर जब बचने की आशा नहीं होती तब ऐसे होता है, हे नाथ, अंदर से कि अब तो मैं आपकी, वो उसी समय काम बन गया। घंटा दो घंटा थोड़ी लगते हैं। आर्त भाव से गजेंद्र ने पुकारा, एक क्षण में भगवान ने उद्धार कर दिया। अंतिम समय जीव भगवान के आश्रित हो जाए तो अंतिम श्वास में काम बन जाए, एक सेकंड में काम बन जाए। तो समर्पित हो जाओ, सोच समझ के समर्पित हो जाओ, नहीं वो व्यवस्था कर देंगे। अगर व्यवस्था चाहते हो कि अपने आप करवा ले तो करवा तो लेंगे पक्का, पर उनके हथकंडे बहुत विचित्र है। ऐसे हथकंडे विचित्र है कि ऐसा लगेगा कि अब जीना मुश्किल है। तब कहेंगे हमारा रास्ता है, आओ। पिटवा देते हैं, पुजवा देते हैं, किसी काम का नहीं रखते हैं, केवल अपने नाम का रखते हैं, ये मेरा है। अब जैसे कुम्हार मिट्टी को कूट कूट करके, मसल मसल करके, एक कंकड़ी न रह जाए। अगर एक कंकड़ी रह गई तो वहीं से बर्तन फूट जाएगा। इतनी सरसों जैसी कंकड़ी रह जाए तो पूरा घड़ा बेकार हो गया। ऐसे ही भगवान कूट कूट करके अपने भक्त को बिल्कुल निराभिमान, दैन्य, सरस, सहज, सरल ऐसे बना देते हैं। वैसे बनाएंगे तो वही, लेकिन हमें लगता है जितनी सामर्थ्य थी पहले बन जाओ फटाफट, उनके ऊपर मत छोड़ो। नहीं, वो अपना जब प्रोसेस शुरू करते हैं तो दोनों किडनी फेल। जिस आश्रम में रह रहे उससे भी निकाल दिए गए। झोला टांगे राधा वल्लभ जी सामने बैठे, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कोई बात करने वाला, न कोई बोलने वाला।
कहीं का नहीं रखते। जो कहीं का नहीं रहता वो प्रभु का होता। असली में शरणागति तभी होती है जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे सुहृद भगवान का हम तब आश्रय लेते हैं जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। नहीं तो हम पहले ही आश्रय ले लें तो ऐसी घटना ही नहीं हो पाएगी। यदि महल में ही पुकार देती द्रौपदी जी तो केस पकड़ने की सामर्थ्य नहीं दुशासन की थी कि वो केस पकड़ के घसीटता हुआ सभा में लाता। वो जब केस पकड़ा तो उनको भरोसा पांडवों का हुआ, प्रभु का नहीं हुआ। प्रभु का भरोसा, प्रभु का आश्रय, वो सब सुधार लेंगे। देखो बिगड़ा भी उन्हीं से है, बनेगा भी उन्हीं से। बिगड़ा उनसे कैसे? उन्हीं की तो माया शक्ति है, उन्हीं की माया शक्ति ने बिगाड़ा है और कृपा शक्ति बना देगी। दोनों हाथ उन्हीं के हैं, एक हाथ से उन्होंने बिगाड़ा है तो दूसरे से बना देंगे। तीसरा कोई ऐसा नहीं है जो हमें बना सके। उनके एक हाथ ने बिगाड़ा है वाम मार्ग, उनके विरुद्ध चलने वाले हमारी जो इच्छा है वही हमें बिगाड़ दी। ये इच्छा माया से जागृत हुई है। और दायां मार्ग, उनके अनुकूल चलने की जो इच्छा है ये भगवान की भक्ति से जागृत होती है, उनकी कृपा से जागृत होती है। तो हमारी दुर्गति भी उन्हीं से हुई और सदगति भी उन्हीं से होगी। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम हारे और हम जीते तो न तोड़। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दावा ऐसा नहीं है जिसमें भगवान हमको फेल कर सके। बोले तू कामी भ्रष्ट हो गया, तो आप कहां थे? जब मैं आपकी शरण में हूं तो आप कहां थे? और आकर्षण किसने किया और भ्रष्ट किसने किया? आकर्षण आपकी माया ने किया। डांट देते हमें, उसको डांट देते, तब तो देखते रहे। तो अब निर्णय तुम्हीं को करना है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़। किसकी गोद में बैठकर बड़े बड़े मुनिजन भूल कर गए आपकी माया की। तो तुम हारे और हम जीते तो ना तोड़। फिर भी आप कि मैं हार गया तो अब चलो इसका कल्याण करना बंद कर दे, फिर भी आप सुधारने में लगे हो। जय हो आपकी। यद्यपि आप हार चुके हो सुधारते सुधारते, और हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए हैं, लेकिन फिर भी आप सुधारने में लगे हो, इसलिए आपकी जय हो। पक्का समझो, शरणागत का सारा भार प्रभु ले लेते हैं। अपने को बिल्कुल बेपरवाह होना है। अपने जितने बेपरवाह हो जाते हैं उतने ठीक हो जाएंगे। ऐसे हो जाओ, नाथ पूरा भार आपके चरणों में, मेरे से कुछ नहीं संभरेगा। तो उस भक्त के पाप भी भगवान स्वयं भस्म कर देते हैं, स्वयं भगवान धोते हैं। ये भोग वासना भरे हृदय से समर्पण हो जाए तो क्या भगवत प्रेम मिल जाएगा? हमारे हृदय में भोग वासनाएं हैं, बड़ा गंदा है। और ऐसे ही हृदय से ऐसे समर्पण कर दें तो भगवान मिल जाएंगे, प्रेम मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत छूट वाला, जैसे दीपावली को छूट होता है ना, 25% छूट, 40%, इसमें 100% छूट है। ये शरणागति का ऐसा मार्ग है 100% छूट वाला। इसमें 1% का कोई, पूरा का पूरा छूट है। कह रहे हैं हाँ, जैसे पतित हो, जैसे गंदे हो, जैसे हो वैसे ही भगवान की अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। जिसने ईमानदारी से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित, राम नाम जप निरत सुजन पर करत चाह घोर धामो। जो सज्जन पुरुष सदैव नाम जप का नियम ले लिया है कि आप कुछ बने न बने बस निरंतर नाम चलाना है, उसे कड़ी से भी कड़ी धूप अर्थात भारी विपत्ति अपमान निंदा सुख का धाम बन जाता है। सुख का धाम, वहां से आ रही विपत्ति निंदा अपमान उसके सामने आते आते नाम की महिमा प्रकाशित हो, उसके लिए सुख रूप हो गई, उसकी यश कीर्ति बढ़ाने वाली हो गई, उसको आनंद प्रदान करने वाली बन गई। नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरोरुह जामो। जो सुनि सुमिरि भाग भाजन भई सुकृत शील भील भामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। यदि कोई कहे कि हमने देखा है कि पत्थर में कमल उदय हो गया है, असंभव, क्योंकि जल में कमल उदय होता है। पत्थर में कमल उदय हो गया है, क्यों? बोले वो नाम जप करता है इसलिए। तो बोले मुझे कोई संशय नहीं, मुझे कोई संशय नहीं, नाम जापक ऐसा कर सकता है, वो पत्थर में भी कमल उदय कर सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है, उसे सच मानना, नाम जापक असंभव को भी संभव कर सकता है। पत्थर में कमल उदय,
तुम्हारा जीवन कमल हो जाए, प्रेम पराग उदित हो जाए और प्रेमी जनों का सानिध्य मिलने लगे, भगवान के कर कमल में आप कमल रूप होकर विराज, कोई आश्चर्य की बात नहीं। नाम में सब कुछ संभव है। पकड़ो पकड़ो, इस बात को पकड़ो, असंभव को भी संभव कर दे उसे नाम कहते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अनूप शहर में बांध बना है, हरि बाबा के बांध से प्रसिद्ध है। उड़िया बाबा जी महाराज और हरि बाबा जी वहां विराजमान थे। रोज एक कीर्तन मंडली में कीर्तन होता था, तो कुछ प्रधान जन थे, उनमें एक प्रधान जन पधार गए। हरि बाबा निगाह नीचे की हुई आते तो घंटा में जो ही ध्वनि की सब उपस्थित हो गए। बाबा की एक ऐसे दृष्टि गई, बोले वो क्यों नहीं? बोले बाबा वो तो पधार गए। कब? बोले उनका तो विमान सज गया, बंध गए और गंगा किनारे जा रहे हैं वो अंतिम दाह के लिए, लेकिन आपका समय कीर्तन का है इसलिए कुछ लोग कीर्तन में। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, उनको बुलाओ कीर्तन। बोले बाबा वो तो विमान में बंद कर गंगा किनारे के लिए चले गए। बोले लाओ उनको तुरंत वापस लो, बिना कीर्तन किए कैसे चले जाएंगे? और घंटा लेकर जो ही ऐसे, बोले रस्सी खोलो, कपड़ा हटाओ, और जो ही घंटा ऐसे सिर के पास बजाय से खड़े। बोले बिना कीर्तन किए जा रहे हो? और उछल उछल करके कई घंटे कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद फिर मूर्छित प्राण रहित शरीर। विश्वास होगा तुम्हें? ऐसे ही विश्वास नहीं होगा जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, 18-20 साल हो गए किडनी फेल हुए। क्योंकि आश्चर्य तुम सर्वाश्चर्य, हालत ऐसी और व्यवहार ऐसा। ये केवल कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, प्रभु का आश्रय, उनके नाम का प्रताप। नाम में अपार। यदि बोले पत्थर में कमल खिला हुआ है वो नाम जापक है, तो बोले मान लेना ऐसा हो सकता है, क्योंकि कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, नाम जापक में सामर्थ्य होती है। नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरो रूह जामो। आहा, अगर कोई कहे कि वो नाम जापक, वहां चले जाओ देखिए आओ, रामदास बाबा कह के वो पटिया सर्वलोक पूज्य और कामनाओं को पूर्ण करती, जिसमें बैठ के नाम जप करते थे। उसको दूध से नहाया जाता है, उस पटिया को आरती पूजा और देवता की तरह पूजा होती है, लाखों की कामनाएं पूर्ण करती है। भगवान से भी बढ़कर के महिमा प्रकाशित हो जाती है भगवान के नाम की। भगवान ने अवतार लेकर तो कुछ का कल्याण किया, नाम तो सदानतन से न जाने कितनों को भगवत प्राप्ति कराता चला गया। जो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। जिस नाम को सुमिर करके सबरी जी ऐसी महान पुण्यात्मा भागवती हो गई कि दंडकारण्य के ब्रह्म ऋषियों को भी वो सौभाग्य नहीं मिला जो राम जी ने सबरी मैया को दिया। अति दैन्य होकर भगवान का भरोसा, गुरु के वचनों का भरोसा, राम जी आएंगे। रोज सोहनी लगाती, रोज जल और बेर आदि रखती हैं स्वागत के लिए, रोज रास्ता देखती, राम जी आएंगे। भगवान आए और सबरी जी के स्मरण और गुरु सेवा का फल प्रदान किया। बाल्मीक अजामिल के कछु तो न साधन शामो, उल्टे पलटे नाम महातम गुंजन जितो ललामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न नामो। कह रहे कि बड़े बड़े ये जो महापुरुष हो गए हैं, देख लो इनके पास और कोई साधन नहीं था, जैसे बना वैसे नाम जप किए और महापुरुषों की स्थिति को प्राप्त कर लिए। कई घुंघची जवाहर हो सकती, हीरा हो सकती, बोले हो सकती, नाम जापक ऐसा कर सकता है, घुंघची किसी काम के लिए, बोले वो हीरा जवाहरात की तरह हो सकती। बोले ये आदमी तो कल तक तो आज ऐसे, बोले नाम जापक, बोले हाँ हो सकता है, नाम जापक है, कुछ भी हो सकता है, नाम में अपार सामर्थ्य है। परम रत्न परमात्मा को जो प्राप्त कर ले नाम जप से, तो उसके लिए और कौन सी बात दुर्लभ रह गई। राम ते अधिक नाम कर तब, जेहि किए नगर गत गामो। नाम से अद्भुत चमत्कार प्रकट होता है जो राम से भी बढ़कर है। ये महापुरुषों ने अनुभव किया। एक बार कबीरदास जी के शिष्य जो पहले दिग्विजयी रहे थे फिर शरणागत हो गए, वो जा रहे थे तो देखा एक भीड़ है, तो सहसा कौतूहल होकर भीड़ में गए तो देखा एक आदमी पत्थर बांध करके गंगा जी में प्राण त्यागने के लिए कूद रहा था। उनका भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले हमारे शरीर में गलित कुष्ठ है, मैं ऊब गया हूं जीने से, अब आत्महत्या करना। बोले ऊबने की क्या जरूरत है, नाम जब से सब ठीक हो जाता है। अरे बोले महाराज बातें बनाने से नहीं होता, जब शरीर में कष्ट होता है, भोगने को होता है, तब पता चलता है। मैं जीना नहीं चाहता, ये लोग मुझे पकड़े मैं मर। तुम गलित कुष्ठ से परेशान हो, चलो खड़े हो गंगा जी में, बोलो राम, डुबकी लगाओ, फिर बोलो राम, डुबकी लगाओ, फिर बोलो राम, उदाओ बाहर निकल कर।
ऐसा किया, पूरा गलित कुष्ठ खत्म हो गया। जब ये बात महामहिम कबीरदास जी ने सुनी तो उन्होंने कहा 3 बार नाम का प्रयोग किया, तो भी जानते ही नहीं नाम क्यों, ये तो नामाभास से ठीक हो सकता था। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ऑफिस में बैठे हुए हैं, इतने में सूचना आई कि पूरे शरीर को काला कंबल से ओढ़े हुए कोई पुरुष आपसे मिलना चाहता है। भाई जी ने कहा ऐसी